हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि सोमवार के दिन किस प्रकार से आप भोलेनाथ महादेव की आराधना कर सकते हैं। यदि आप व्रत उपवास करते हैं तब आप ये पूजा किस प्रकार से कर सकते हैं, और यदि आप व्रत उपवास नहीं भी कर रहे हैं और अगर आपने अपने मंदिर में भोलेनाथ को विराजमान किया है तब आप ये पूजा किस प्रकार से कर सकते हैं। साथ ही मैं यही शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने मंदिर में किस प्रकार से भोलेनाथ की पूजा आराधना करती हूँ, वही आज मैं इस वीडियो में आप सभी लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम आचमनी करेंगे। आचमनी करने के बाद पवित्रीकरण करेंगे। पृथ्वी माता की पूजा करने के पश्चात यहाँ पर हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीप पूजन हम सबसे पहले करेंगे क्योंकि ये हमारी पूजा के जो है साक्षी होते हैं। तो इनका पूजा इस प्रकार से करने के पश्चात अब जो है हम सबसे पहले अपने गणेश भगवान को जो है स्नान कराएंगे। सर्वप्रथम हम गणेश जी की पूजा करेंगे। तो यहाँ पर इतना कार्य मैंने कर लिया है क्योंकि मैं हर वीडियो में आप लोगों के साथ यही शेयर करती हूँ, और साथ में एक वीडियो में और आप लोगों के लिए ले आऊँगी कि सर्वप्रथम हम जो है दीपक की पूजा किस प्रकार से करेंगे और यह दीपक की पूजा हम क्यों करते हैं। तो बस यहाँ पे चलिए देखिए, यहाँ पर यहाँ तक कि मेरी पूजा जो है हो चुकी है। अब इसके पश्चात हम जो है कराएंगे सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा, यानी कि गणेश जी को हम स्नान कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने छोटे से पात्र में गणेश जी को विराजमान कर लिया है और अब हम इनका स्नान कराएंगे। तो एक क्वेश्चन आया था कि आप 3 बार जो इस तरह से जल घुमाती हैं वो किस भाव से घुमाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रभु के चरण धुलाते हैं, उसके बाद हाथ को धुलाते हैं, उसके बाद मुख को जो है धुलाने का भाव रख के इस तरह से 3 बार जल घुमाते हैं। थोड़ा सा पुष्प रख के प्रभु से जो है आग्रह करते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका जो है स्नान कराने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से करने के पश्चात हम जो है प्रभु को जल से स्नान कराते हैं। तो बस 3 बार जो हम आचमनी कराते हैं इसी भाव से हम आचमनी कराते हैं। तो बस इस तरह से देखिए, आज जो है हम विशेष सोमवार है और मैं अपने भोलेनाथ बाबा के लिए थोड़ा सा दूध रखती हूँ कच्चा, तो दूध से स्नान कराती हूँ। साथ में गणेश जी का भी स्नान मैं इसी तरह से दूध से कराती हूँ। जब हम किसी भी देवी देवताओं का स्नान जैसे पंचामृत या दूध दही से कराते हैं तो साथ में हमें गणेश जी का भी स्नान इसी प्रकार से कराना चाहिए। तो बस यहाँ पर देखिए हमारे गणेश जी का स्नान हो गया है और इनकी पूजा सबसे पहले करनी चाहिए, और छोटे से गणेश जी को हमेशा मंदिर में विराजमान करके रखना चाहिए जिससे कि उनका प्रतिदिन अच्छे से पूजा अर्चना हो सके, उनका जो है स्नान हो सके। तो बस यहाँ पर देखिए इस तरह से अच्छे से साफ टॉवल से हम उन्हें अच्छे से पोंछ लेंगे। पोंछने के पश्चात हम इन्हें इत्र की सेवा करेंगे और इस तरह से गणेश जी की पूजा की जाती है। मैं आप लोगों को विधि जो है नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी, जब मैं विशेष गणेश जी की पूजा अर्चना का आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि गणेश जी की पूजा आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक इस तरह से वस्त्र प्रभु को अर्पित किया है और वस्त्र पहनाने के पश्चात हम इन्हें माला अर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से जो है सूक्ष्म तरीके से हम इनकी पूजा अर्चना करेंगे। विशेष विस्तृत पूजा जब हम करते हैं षोडशोपचार द्वारा या पंचोपचार द्वारा, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बस यहाँ पर देखिए इस तरह से हम टीका चंदन कर देंगे, रोली लगा देंगे प्रभु को, और जो है पीला सिंदूर जो प्रभु को अर्पित किया जाता है वो भी मैं इस तरह से जो है लगा दूंगी। तो इस तरह से हमारे गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम हो जाती है। जब भी कभी आप विशेष किसी भी देवी देवताओं की पूजा पहले करें तो सबसे पहले आपको सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात आपको अपने जो है जिन भी देवी देवताओं की आप पूजा करना चाहते हैं उनकी करें। तो बस धूप दीप द्वारा इस तरह से हम गणेश जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। इसके पश्चात उन्हें मैंने यथास्थान विराजमान कर दिया है और अब हम कराएंगे अपने भोले बाबा को स्नान और माँ पार्वती को स्नान। तो देखिए इनका जो श्रृंगार है वो हुआ था महाशिवरात्रि के दिन और इस तरह से दूल्हे रूप में हमारे जो है प्रभु सजे थे, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो चलिए इनका स्नान कराते हैं। तो बस इस तरह से 3 बार हम जो है सबसे पहले नंदी जी को स्नान कराएंगे। देखिए नंदी जी की पूजा विशेष होती है। जब तक आप नंदी जी की पूजा नहीं करेंगे तब तक प्रभु स्वीकार नहीं करते हैं पूजा। तो नंदी जी की पूजा आप जरूर से करें। इसके पश्चात हम भोलेनाथ बाबा को और माँ पार्वती को पुष्पों द्वारा स्नान कराएंगे। पोंछने के भाव से इस तरह से जो है सूखे टॉवल से हम इस तरह से प्रभु को दिखाएंगे कि जैसे कि हम पोंछते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमने जो है पोंछने के भाव से इस तरह से टॉवल दिखाना है। और बस यहाँ पर देखिए जो पोंछने वाला भाव हो जाता है वो हो जाता है। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो इत्र की सेवा प्रभु को दे सकते हैं, जैसे कि आप एक कॉटन में इत्र लगा के प्रभु के पास अर्पित कर सकते हैं। इसके पश्चात आप श्वेत चंदन या पीला चंदन आप प्रभु को लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है चंदन प्रभु को लगा रही हूँ, साथ में नंदी जी को लगा रही हूँ। गौरी माता को हम कुमकुम लगाएंगे और हल्दी लगाएंगे। तो हल्दी कुमकुम से आप गौरी माता की पूजा कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पर मूर्ति में नहीं लगाती हूँ, एक प्लेट में मैं रखती हूँ, उसी प्लेट में मैं इस तरह से दिखा के लगा देती हूँ। तो बस इस तरह से माता को सिंदूर अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से माँ को पीले रंग का जो है सिंदूर वो अर्पित कर रही हूँ। पूजा में हमेशा पीले रंग का सिंदूर का प्रयोग करें। तो बस इस तरह से माता को मैं सिंदूर लगा देती हूँ।
और बहुत ही सूक्ष्म तरीके से इस तरह से हम जो है सोमवार के दिन भोले बाबा की पूजा अर्चना कर सकते हैं। विशेष महाशिवरात्रि हो गई या आप जब कभी प्रभु को स्नान कराना चाहते हैं तो आप इनका विधिवत स्नान करा के भी वस्त्र वगैरह पहना के खूब अच्छे से पूजा कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर अब कलश में हम इस तरह से जल रख देंगे। देखिए, आप व्रत उपवास अगर सोमवार की कर रहे हैं तो उसमें भी आप बिल्कुल सरलता के साथ इस तरह से पूजा अर्चना कर सकते हैं। कलश में हम जो है थोड़ा सा पुष्प रखेंगे, खाली जल हमें नहीं रखना चाहिए, हमेशा थोड़े से पुष्प डाल के रखने चाहिए। तो बस यहाँ पर जो है हमने जल रख दिया है, साथ में थोड़े से पुष्प जो है प्रभु को अर्पित करेंगे। हो सके तो आप माला भी प्रभु को पहना सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैं थोड़े से फूल प्रभु को चढ़ा रही हूँ और थोड़ा सा मैं चावल चढ़ाऊंगी, यानी कि अक्षत चढ़ाएंगे। इसके पश्चात फिर मैं यहाँ पर जो है धूप दिखा रही हूँ। तो घंटी के साथ हम इस तरह से प्रभु की पूजा करेंगे, यानी कि हम धूप दिखाएंगे और इस तरह से जो है हमारी पूजा हो जाती है। आप यह पूजा चौकी बिछा कर भी लगा के कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप मंदिर में कर रहे हैं, मैं तो ये पूजा मंदिर में कर रही हूँ क्योंकि मेरा व्रत उपवास नहीं है। यदि आप व्रत उपवास करते हैं तो आप मंदिर में एक चौकी लगा के अलग से पूजा कर सकते हैं। इसके पश्चात अब हमारे भोले बाबा का जो है स्नान हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रतिदिन जो है स्नान इसी तरह से हमारे यहाँ जो है भोले बाबा का होता है। विशेष सोमवार है आज, तो आप जो है पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, दूध दही से स्नान करा सकते हैं, केवल दूध से स्नान करा सकते हैं या दही से स्नान करा सकते हैं, शहद से स्नान करा सकते हैं। सभी का अपना अपना अलग अलग महत्व है। तो आप इस प्रकार से जो है प्रभु को स्नान करा सकते हैं। विधिवत सोमवार की पूजा आपको अच्छे से करनी चाहिए क्योंकि सोमवार भोले बाबा का दिन होता है। इस दिन पूजा आराधना करने से हमारे सभी कष्ट दूर होते हैं। कुंवारी कन्याएं अगर इस तरह से पूजा करती हैं तो उनको जो है मनचाहा वर जो है मिलता है। तो बस इस तरह से आप जो है पूजा पाठ कर सकते हैं और विद्यार्थियों को भी इस तरह से पूजा करनी चाहिए। सभी को इस तरह से जो है भोले बाबा की पूजा आराधना करनी चाहिए। तो बस इसलिए मैंने ये बात कहा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि दीदी मेरी शादी नहीं हो रही है, बहुत लेट हो रहा है। आप इस तरह से भोले बाबा की पूजा आराधना कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी ये पूजा है और हम सभी लोगों के लिए बाबा भोलेनाथ की पूजा, क्योंकि बाबा भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, वह उनकी कृपा दृष्टि होती है तो वो हमारे सभी कष्टों को दूर करते हैं। तो बस इस तरह से जो है स्नान कराने के पश्चात उन्हें अच्छे से पोंछने के बाद जो है इत्र की सेवा देकर अच्छे से आसन पे हमें विराजमान करना चाहिए। तो देखिए, पुष्पों द्वारा आसन तैयार करने के पश्चात हमने यहाँ बाबा को भी जो है विराजमान किया। नंदी महाराज भी साथ में है, त्रिशूल है, चांदी का जो है बेलपत्र है, क्योंकि हमेशा तो बेलपत्र मिलते नहीं है, तो एक चांदी का बेलपत्र इस तरह से आप बनवा के रख सकते हैं। तो बस इस तरह से बाबा को जो है वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे, साथ में जनेऊ चढ़ाएंगे, चंदन लगाएंगे और जितना हो सके आप उस तरह से सुंदर सा बाबा का श्रृंगार करें। भस्म चढ़ाएंगे, भांग चढ़ाएंगे और अगर आपको बहुत सारी चीज़ें इस समय मिलती हैं, धतूर वगैरह, वो सब भी आप लेकर अर्पित कर सकते हैं। तो मेरे पास जो चीज़ें हैं बस मैं वही जो है बाबा को अर्पित कर रही हूँ। साथ में यहाँ पर अक्षत चढ़ाएंगे। तो हस्बैंड पूजा कर रहे हैं, तो बस यहाँ पे जो है खड़ा अक्षत, थोड़े से जो है 2 ही दाने आप अक्षत चढ़ाएं, बस खड़ा चावल रहे, उसे थोड़ा सा गीला करके आप प्रभु के ऊपर इस तरह से अर्पित करें। यहाँ पर थोड़ा सा भांग चढ़ाएंगे। इस समय भांग बहुत अच्छी मिलती है, आप उसे लेके सुखा के रख सकते हैं डिब्बे में और आप हमेशा जो है प्रभु को अर्पित कर सकते हैं। इस तरह से सुंदर से माला हम जो है बाबा को पहनाएंगे। तो बस इस तरह से देखिए हमारे भोले बाबा की पूजा हो जाती है। धूप दीप दिखाएंगे और इसके पश्चात हम जो है प्रभु को भोग अर्पित करेंगे। तो इस तरह से सोमवार के दिन जो है हम भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं और मैं अपने मंदिर में इसी तरह से पूजा करती हूँ और वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो देखिए, बस आज हम जो है प्रभु को इस तरह से भोग अर्पित कर रहे हैं। तो भोग में फल नहीं था, तो आज हम जो है मीठे पेड़े का भोग लगा रहे हैं, साथ में मिश्री का भोग लगाएंगे। आज सफ़ेद चीज़ों का बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो दूध हमारे मंदिर में प्रतिदिन सुबह में लगता ही है भोग, दोनों जगह पे, क्योंकि हमारे ठाकुर जी बाल गोपाल को दूध का भोग लगता है और हम मंदिर में भी इसी तरह से दूध का भोग सुबह की पूजा में लगाते हैं। आपके पास जो भी चीज़ें हों आप प्रभु को अर्पित कर सकते हैं। भाव से आप जो भी प्रभु को प्रसाद भोग अर्पित करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसके पश्चात देखिए आरती की थाली सुंदर से सजाएंगे, आरती करेंगे। आप यहाँ पर धूप दीप, देखिए मैं धूप दीप के द्वारा जो है आरती कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो बस इस तरह से देखिए हम भोलेनाथ की आरती करेंगे। सबसे पहले गणेश जी को ध्यान में करेंगे और अगर आप गणेश जी की आरती करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप गणेश जी की आरती करें, इसके पश्चात आप भोलेनाथ बाबा की आरती कर सकते हैं। तो हम गणेश जी के ध्यान में करते हुए साथ में हम भोले बाबा की आरती करेंगे और इस तरह से जो है हम अपने मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए जब आप भोग प्रसाद लगा देते हैं, इसके पश्चात आप जो है शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव सहस्त्र नाम का जो है पाठ कर सकते हैं। आप चाहें तो अगर आप व्रत उपवास कर रहे हैं तो आप कथा सुन सकते हैं, इस तरह से आप कथा जो है कह सकते हैं या सुन सकते हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें करने के बाद अगर आप माला का जाप करते हैं तो माला का जाप कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको आरती करनी है। तो बस इस तरह से सारी पूजा समाप्त हो जाने के बाद आरती करनी है। यहाँ पर देखिए मंदिर जाने की तैयारी है, तो भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं हस्बैंड, तो बस मैंने उनके लिए यहाँ पर प्लेट लगा दी
और यहाँ पर हमारी पूजा समाप्त हो जाती है। तो चलिए अब मंदिर के दर्शन करा देते हैं। तो यहाँ पर अभी दीपक प्रज्वलित है और यहाँ पर देखिए भोग प्रसाद में जो है मैंने मिश्री और साथ में पेड़े का भोग लगाया, दूध का भोग लगाया है। आप जो है यहाँ पर मीठी चीज़ का भी भोग लगा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके पास व्यवस्था आप भोग लगाएं। मंदिर की पूजा दिखा दूँ तो देखिए इस तरह से कुछ हमारे मंदिर में पूजा अर्चना हुई है। और यहाँ पर इस तरह से मैं पूरे मंदिर के जो है आपको एक बार दर्शन करा देती हूँ। तो सभी देवी देवताओं के साथ में आप इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चौकी लगा के पूजा करें और आप चाहें तो मंदिर में भी आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैं मंदिर की पूजा दिखा रही हूँ। यहाँ हमारे भोले बाबा देखिए सुंदर सा श्रृंगार हुआ है। यहाँ पर आ जाते हैं तो हमारे नंदी महाराज के दर्शन करें, साथ में हमारे भोले बाबा माँ पार्वती के सुंदर दर्शन करें। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और इस पोशाक में तो हमारे बाबा बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और ये पोशाक अभी मैंने उतारी भी नहीं है और इसी तरह से अभी ये रहेंगे क्योंकि हमें बहुत अच्छा लग रहा है इनका श्रृंगार देख के। तो चलिए अब मैं आपको दिखा दूँ। तो यहीं से देखिए जब हम लोग की पूजा होती है साथ में हमारे सूर्य भगवान की भी दर्शन करें। तो यहाँ पर हमारे सूर्य भगवान जो है इस तरह से जो है दर्शन, और बाहर मैंने जो है अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के सारे ऊनी वस्त्र जो है धुल के रखे हैं। तो वो सुखा के अब जो है मैं उन्हें पैक करके रख दूँगी। तो बस सभी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रही हूँ। और यहाँ पर आ जाते हैं तो देखिए आरती की थाली रखी हुई है क्योंकि अभी हमारी आरती हुई है। और इस तरह से आरती हो जाने के पश्चात यहाँ हमारे ठाकुर जी का भोग प्रसाद रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हमने अपने ठाकुर जी को भोग प्रसाद लगाया हुआ है। और आज सोमवार है तो वाइट कलर की पोशाक मैंने इन्हें धारण कराई है। और देखिए हमारी लाडो रानी बहुत ही प्यारी लग रही है। और जो है अभी होली का समय है तो पुष्पों की होली आप इस तरह से खेल सकते हैं। तो हम लोग जो है प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा फूलों से जो है अपने ठाकुर जी के साथ होली खेलते हैं। तो देखिए हमारे बाल गोपाल यहाँ पर बैठे हैं, छोटे से लड्डू बाबू हैं। तो इनके साथ जो हम थोड़ी सी फूल वाली होली खेलते हैं। तो बहुत अच्छे से इनको फूल से थोड़ा सा इस तरह से जो है लगाते हैं, चढ़ाते हैं प्रभु पे। और ये मंदिर में भी दिखा दो तो कुछ इस तरह से हम जो है प्रभु पे फूल अर्पित करते हैं। तो फूलों की होली आप इस तरह से प्रभु के साथ खेल सकते हैं। और अभी से होली तक आप इस तरह से प्रभु की सेवा अर्चना कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ जाते हैं तो हमारे छोटे वाले गणेश जी इस समय यहाँ पे विराजमान हैं। तो कभी ये मंदिर में भोले बाबा के पास विराजमान रहते हैं, कभी यहाँ पर आ जाते हैं हमारे ठाकुर जी के पास। तो ये इस तरह से जो है मंदिर में विराजमान है। तो देखिए इस तरह से हमारा जो है मंदिर लग रहा है और मैं पूरे मंदिर के आपको दर्शन करा देती हूँ। तो कुछ ऐसा सा हमारा जो है मंदिर इस समय पूजा हो जाने के बाद लग रहा है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। सोमवार की पूजा बहुत ही विशेष हुई है। हो सकेगा तो मैं कल आपको मंगलवार की भी पूजा दिखाऊंगी। पूरे हो सकेगा तो मैं पूरे हफ्ते जो है पूरे देवी देवताओं की पूजा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, किस प्रकार से पूरे सप्ताह आप अपने घर के मंदिर में देवी देवताओं की पूजा आप विधिवत कर सकते हैं। सो इस तरह से मैं करती हूँ अपने मंदिर में प्रतिदिन की पूजा, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर मेरे पहली बार आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी लोगों को अच्छे से नए से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।